बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि एडवांटेजेस हमारे पास दो किस्म के हैं। डायमेंशन एनालिसिस की दो एडवांटेजेस है। फर्स्ट वन हमारे पास था कि चेकिंग इक्वेशन करेक्टनेस। सो जो फर्स्ट हमारे पास एडवांटेज है वो हमारे पास है चेकिंग इक्वेशन करेक्टनेस। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो इसको हम चेक करेंगे कि आया ये इक्वेशन ठीक है कि नहीं है। इसको हम चेक करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से, जो हमारे पास डायमेंशन की कैलकुलेशन की स्पेशल मेथड्स है। इसी इक्वेशन को अगर हम किसी इक्वेशन को चेक करेंगे तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारे पास है कि द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। अगर एक इक्वेशन है वो हमारे पास सेम होना चाहिए तो उसके राइट और लेफ्ट साइड पर जो इक्वेशंस है उनमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनकी डायमेंशंस हमारे पास सेम होनी चाहिए। इस पर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर इस पे करके समझ आएगी। लाइक फॉर एग्जांपल पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि चेक दैट विच इक्वेशन इज करेक्ट। इन दो में से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, या हो सकता है कि दोनों गलत हो, लेकिन यहाँ पर गिवन है कि विच वन इज करेक्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले गिवन है Fc इज इक्वल टू mv डिवाइड बाय r। काइंडली वेट, सारी पावर डिस्टर्बेंस। यहां पर देख ले दो इक्वेशन है Fc इज इक्वल टू mv बाय r, mv स्क्वायर बाय r। अब इन दो में से वो इक्वेशन करेक्ट होगा जिनका राइट और लेफ्ट दोनों की डायमेंशन सेम होंगे। सो यहाँ पर देख ले, पहले इसको देखते हैं कि आया ये सही है कि नहीं है। यहाँ पर है Fc mv बाय r। सो f का डायमेंशन हम लोग निकालेंगे अपने लिए कि f हमारे पास बराबर है f इज इक्वल टू m हमारे पास मास है, a इज इक्वल टू v डिवाइड बाई t, और v की बजाय हम लिख सकते हैं s डिवाइड बाई t। एक t अपना है, एक v वाला है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m मास के बजाय m, s डिस्टेंस के बजाय l, और नीचे हम दो t है तो t स्क्वायर। सो m l t स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं m l t माइनस 2। अब इस साइड की डायमेंशन को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आती है mv बाई r। m की डायमेंशन m है हमारे पास, v जो वेलोसिटी है वो बराबर है s डिवाइड बाई t। सो हमारे पास आ जाएगी l डिवाइड बाई t, और नीचे r है जो रेडियस है उसकी डायमेंशन l है। सो ये l इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, वी विल गेट m बाई t। सो f का डायमेंशन m l t माइनस 2 है, इस साइड का m ओवर t है। सो ये दोनों हमारे पास सेम नहीं है। अगर हमारे पास दोनों साइड की डायमेंशन सेम नहीं है, इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। ये हमारे पास करेक्ट इक्वेशन नहीं हो सकता। दूसरी इक्वेशन को आते हैं कि यहाँ पर Fc का डायमेंशन हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया है m l t माइनस 2 है। इस साइड का फार्मूला है m v स्क्वायर, v के बजाय मैं लिखूंगा s बाई t। स्क्वायर है v पर तो s पर भी स्क्वायर होगा, t पर नीचे है l। डायमेंशन लिख लेंगे, m का डायमेंशन m, s डिस्टेंस है l स्क्वायर, नीचे r रेडियस, इसका डायमेंशन l, t स्क्वायर टाइम्स t स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर देख ले ये l और ये l कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा m l, और ये t स्क्वायर ऊपर जाएगा t माइनस 2। सो राइट साइड का m l t माइनस 2 है और लेफ्ट का हमारे पास क्या है m l t माइनस 2। सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। आपको इक्वेशन में कहा गया है कि विच वन इज करेक्ट, यानी एक तो करेक्ट था, कौन सा था, अब ये वाला करेक्ट। इसी तरह विच वन इज करेक्ट, v इज इक्वल टू एफ लेमडा या v इज इक्वल टू लेमडा बाई एफ। सो याद रखें कि v हमें पता है v इज इक्वल टू s डिवाइड बाई t, यानी v इज इक्वल टू l डिवाइड बाई t। v की डायमेंशन हमारे पास है l t माइनस 1। ये हमारे पास लेफ्ट साइड की डायमेंशन हो गई। राइट साइड पर f लेमडा है, सो f हमारे पास बराबर है 1 ओवर t। सो f के बजाय मैं लिखूंगा डिवीजन में t है, f और t एक दूसरे के इनवर्स है। सो जहां पर मल्टीप्लिकेशन में f आ जाए वहां पर हम इसके डिवीजन में टाइम लिख सकते हैं f के बजाय। सो लेमडा वेवलेंथ है, लेंथ है, मीटर में है, दिस इज लेंथ, इसका डायमेंशन l होगा, नीचे टाइम है सो l बाई t। सो इसको हम एल टी माइनस 1 लिख सकते हैं। ये देख ले आप लोग, राइट और लेफ्ट साइड का डायमेंशन सेम है, सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट।
ये दूसरा अब इनकरेक्ट होगा, उसका डायमेंशन सेम नहीं आएगा। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ के बजाय मैं ऊपर डिवीजन में टाइम लिख सकता हूँ। v का डायमेंशन ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया एल टी माइनस वन, t का डायमेंशन t है, लेमडा का l है। सो ये दोनों हमारे पास सेम नहीं है। इट मीन कि दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट। इसी तरह अगर हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है t इज इक्वल टू पाई एल बाई जी सही है या g बाई एल सही है, सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। t टाइम है तो इसका डायमेंशन t होगा, इसमें तो कोई मसला नहीं। 2 पाई इज जस्ट अ नंबर, इसका डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ पर है l बाई जी, l लेंथ है, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन a इज g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन v बाई टी एंड v इज इक्वल टू s बाई टी, सो l डिवाइड बाई टी स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास देख ले g का होगा l डिवाइड बाई टी स्क्वायर। सो जब डिवीजन में टी स्क्वायर आ जाए इसको हम डायरेक्टली ऊपर लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर अंडर द रूट, यानी हमारे पास आ जाएगा t। तो यहाँ पर देख ले कि दोनों साइड का डायमेंशन हमारे पास टी आ रहा है, सेम है। सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ये इनकरेक्ट होगा, किस तरह? g का डायमेंशन है l बाई टी स्क्वायर, नीट डिवीजन में l है, सो ये हमारे पास कैंसिल आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर टी स्क्वायर यानी 1 डिवाइड बाई टी। सो t और 1 ओवर टी दोनों सेम नहीं है, सो दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। फर्दर अगर क्वेश्चन में आ जाए कि वेरीफाई दैट इट इज डायमेंशनली करेक्ट, अब अगर किसी इक्वेशन में प्लस माइनस है तो याद रखें कि प्लस माइनस को सेपरेट करने वाली कंपोनेंट्स हर एक की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यानी वी वेलोसिटी है s डिवाइड बाई टी, सो इसकी डायमेंशन आ जाएगी l डिवाइड बाई टी। यहाँ पर वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन आ जाएगी l बाई टी। यहाँ पर एक्सीलरेशन एंड टाइम है, एक्सीलरेशन बराबर है हमारे पास v बाई टी और v बराबर है s डिवाइड बाई टी। एक t ये है, एक s बाई टी है, एक t ये, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वी विल गेट s बाई टी की डायमेंशन है l बाई टी। सो तीनों की डायमेंशन l बाई टी है, सो ये फार्मूला सही है। इस साइड को देख ले, 2as एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v डिवाइड बाई टी, v इज इक्वल टू s डिवाइड बाई टी, ये s स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर बन जाएगा, यानी s लेंथ है तो l स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इसका डायमेंशन हो गया। आज सिंप्लीफाई करती जाए जब तक आप लोगों के पास बेस क्वांटिटीज नहीं आती। इसी तरह vf और स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू s डिवाइड बाई टी और इन पर स्क्वायर यानी s स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर यानी l स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये दोनों देख ले सेम है। इनिशियल वेलोसिटी का v इज इक्वल टू s डिवाइड बाई टी और इस पर स्क्वायर है यानी s स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। सो ये देख ले तीनों डायमेंशन हमारे पास सेम है, सो दिस इक्वेशन इज आल्सो करेक्ट। एक पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, s इज इक्वल टू ए टी प्लस हाफ बी टी स्क्वायर, आप a और b का डायमेंशन फाइंड कर ले। तो यहाँ पर देख ले s इज द लेंथ, सो इसका डायमेंशन l होगा। अगर ये इक्वेशन सही है तो यहाँ पर गिवन होगा कि इसका डायमेंशन भी टी का डायमेंशन भी हमारे पास l होना चाहिए। और हाथ तो नंबर है, नंबर को हम इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन बी टी स्क्वायर का डायमेंशन भी l होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कहा कि इक्वेशन डायमेंशन तब करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि तीनों का डायमेंशन सेम हो। अब ए टी का डायमेंशन l है, a इज कांस्टेंट, याद रखिए दिस इज नॉट एक्सीलरेशन। सो l इस t को डिवीजन में ले जाएंगे तो t बनेगा, a का डायमेंशन है l, t का डायमेंशन है t, सो द a डायमेंशन इज l t माइनस वन। सो ये हमारे पास a का डायमेंशन है। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे b के लिए, b इज इक्वल टू l बाई टी स्क्वेयर, b इज इक्वल टू l बाई टी स्क्वेयर यानी b इज इक्वल टू l t माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। इसके अलावा स्लो बेस इन पेपर, स्लो बेस एग्जाम के स्लो बेस क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन सा है? एक्सप्लेन डायमेंशनली इनकरेक्ट फार्मूला इज ऑलवेज इनकरेक्ट व्हाइल डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला में आर मे नॉट बी करेक्ट। अगर एक फार्मूला है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो फार्मूला हमेशा इनकरेक्ट होगा, वो ठीक नहीं हो सकता, दैट विल बी ऑलवेज इनकरेक्ट, यानी इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट होगा। अब अगर एक फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, दोनों साइड की डायमेंशन सेम आती है, बट स्टिल उसमें भी शक है दैट मे आर मे नॉट बी करेक्ट, हो सकता है वो भी ठीक हो या ना हो, गलत तो गलत होगा लेकिन सही में भी फर्क होगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं थ्रू एग्जांपल। यहाँ पर देख ले, अभी हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशन फाइंड किया, F का डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड किया mlt माइनस टू। यहाँ पर mv बाई आर है m मास,
v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी, एस के बजाय लें टी के बजाय टी, डिवाइड बाई आई, तो हमारे पास आ जाएगा m बाई टी, इस साइड पर है mlt माइनस 2, ये दोनों इनकरेक्ट है। सो ये फार्मूला हमारे पास डायमेंशनली इनकरेक्ट, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, सो फार्मूला इज आल्सो इनकरेक्ट। अगर एक फार्मूला हमारे पास डायमेंशनली इनकरेक्ट आ जाए तो वो हमारे पास इनकरेक्ट होगा, ये हमारे पास हाफ स्टेटमेंट है। फिर देख ले कि एफ सी इज इक्वल टू, एफ का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 है, एम मास है, इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी, स्क्वायर है इस पर तो एल पर स्क्वायर टी पर स्क्वायर, डिवाइड बाई डायमीटर, डायमीटर हमारे पास लेंथ है तो एल, तो हमारे पास आ जाएगा एम एल टी माइनस 2। ये देख ले दोनों साइड की डायमेंशन सेम है। स्टिल सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए अगर हम एफ सी के बजाय एम एल डी के बजाय आर लिख ले फार्मूला में, तो एम मास है, v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी, स्क्वायर है उस पर, सो एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, रेडियस का डायमेंशन एल है तो अगेन एम एल टी माइनस 2। सो इस इक्वेशन का दोनों साइड के डायमेंशन सेम है, इस इक्वेशन में भी दोनों साइड के डायमेंशन सेम है। यहाँ पर देख ले एफ सी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई डी, एफ सी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई आर, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इसमें भी राइट लेफ्ट साइड डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, ये जो साइड है ये भी डायमेंशनली किया है करेक्ट है। लेकिन यहां पर देख ले कि फार्मूले में सेंट्रीपिटल फोर्स हम एक्सपेरिमेंटली अगर फाइंड कर ले, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, दिस फार्मूला इज एक्चुअली करेक्ट और दिस इज इनकरेक्ट। सो याद रखें कि अगर एक फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, स्टिल इसमें शक होगा, या तो करेक्ट होगा या नहीं होगा। सो कहीं ऐसा ना हो कि आपको कहीं कि डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला हमेशा करेक्ट होगा या करेक्ट होगा या नहीं होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि डायमेंशनली करेक्ट फार्मूले में शक है, या होगा या नहीं होगा, लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट फार्मूला हमारे पास इनकरेक्ट होगा। दूसरा एडवांटेज जो है नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा एडवांटेज हमारे पास डायमेंशन इसका है, उससे हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं, वो भी हमारे पास पॉसिबल फार्मूला। Second advantage is deriving a possible formula.